हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने कर ली थी। 3 इक्वेशन थी हमारे पास। v इजकल टू यू प्लस ए टी, एस इजकल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र, 2as इजकल टू वी स्क्र माइनस यू स्क्र। उनके बिहाफ पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आई होप आपने प्रैक्टिस भी किए होंगे वो। तो जो आज हमारे पास टॉपिक होगा वो लास्ट टॉपिक होगा यूनिट का, एंड द टॉपिक इज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। नाम से क्लियर है, सर्कुलर मोशन के बारे में बात करता है। ठीक है। हाँ जी, सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि जो वेलोसिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो चेंज हो सकती है या तो उस ऑब्जेक्ट के मैग्नीट्यूड के कारण, ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के चेंज होने के कारण। मैं क्या बोल रहा हूं कि जो वेलोसिटी है किसी ऑब्जेक्ट की, वो चेंज हो सकती है ड्यू टू चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एंड ड्यू टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। या तो मोशन के मैग्नीट्यूड में चेंज आ जाए या फिर मोशन की डायरेक्शन में चेंज आ जाए, तो ही किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। ठीक है। या फिर दोनों में ही चेंज आ जाए, मैग्नीट्यूड मोशन का चेंज हो जाए या फिर डायरेक्शन भी चेंज हो जाए। ठीक है। या तो दोनों आ जाए या फिर इनमें से कोई एक चेंज हो जाए। ठीक है। हाँ जी, इसको हम समझ भी सकते हैं कि जैसे हमारे पास कोई एथलीट है, ठीक है, और वो ट्रैक पे भाग रहा है, दौड़ रहा है, और वो ट्रैक हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर है। ट्रैक हमारे पास है रेक्टेंगुलर, ए बी सी डी। अब हम देखते हैं जो एथलीट है, ए पॉइंट से उसने अपनी रनिंग स्टार्ट की है, ठीक है। हाँ जी, और उसका फर्स्ट राउंड होता है ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी और डी टू ए। क्लियर। और वो यूनिफॉर्मली स्पीड से भाग रहा है, ए टू बी बी, बी टू सी बी, सी टू डी बी और डी टू ए बी। बट जो कॉर्नर्स है बी सी डी एंड ए, वहां पर उसकी क्या होगी, डायरेक्शन चेंज हो रही है। ठीक है। उसकी क्या हो रही है, डायरेक्शन चेंज हो रही है। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी चेंज है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ठीक है। और मुझे यह भी पता है कि एक राउंड में उसकी कितनी बार डायरेक्शन चेंज हो रही है, उसकी 4 टाइम डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, अगर वो एक रेक्टेंगुलर पाथ पे क्या करता है, रनिंग करता है। अगर मैं बात करता हूं एक हेक्सागन पाथ पे, अगर वो रनिंग करता है एक हेक्सागन पाथ पे, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ, अगर एक हेक्सागन पाथ पे वो रनिंग करता है, तो जब वो एक राउंड कंप्लीट करता है यूनिफॉर्मली स्पीड से, वो रनिंग कर रहा है, यूनिफॉर्मली स्पीड से कर रहा है, तो एक राउंड उसको कंप्लीट जब वो करता है, तो मुझे पता है कि उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज होती है 1 2 3 4 5 6, क्योंकि कॉर्नर्स पे ही डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो रही है 6 टाइम्स, यहां पर हो रही थी 4 टाइम्स। क्लियर है। ठीक है। मीन्स मैं बोल सकता हूं रेक्टेंगुलर है तो उसकी साइड क्या होंगी, 4 साइड्स होती है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोल सकते हैं कि 4 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होती है। अगर हेक्सागन की बात करते हैं, उसकी 6 साइड्स होती है, तो हम बोल सकते हैं कि 6 टाइम्स वो डायरेक्शन चेंज करता है। अगर मैं बात करूं ऑक्टागन की, अगर मैं बात करता हूं ऑक्टागन की, 1 2 3 4 5 6 7, अगर मैं
बात करता हूं ऑक्टागन की। हाँ जी, ये है हमारे पास ऑक्टागन की। तो मैं देखता हूं जब वो मूव करता है, ए पॉइंट से ही एथलीट रनिंग स्टार्ट करता है और एक राउंड कंप्लीट करने के लिए उसकी डायरेक्शन कितने टाइम चेंज हो रही है? 8 टाइम्स चेंज हो रही है। ठीक है, तो इससे मैं कंक्लूड क्या लगा सकता हूं कि जितनी हमारे पास साइड बढ़ती जा रही है किसी भी शेप की, ठीक है, किसी भी ज्योमेट्रिकल शेप की जितनी भी साइड्स हमारे पास बढ़ती जा रही है, उस ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, उस ऑब्जेक्ट की चेंज ऑफ डायरेक्शन उतने ही टाइम्स क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं कि इनफाइनाइट अगर मैं साइड कर देता हूं और इनफाइनाइट साइड की बात अगर मैं करता हूं तो हमारी शेप क्या होगी? सर्क्यूलर। ठीक है, इनफाइनाइट अगर मैं बात करता हूं तो हमारी शेप क्या होगी? सर्क्यूलर। मींस अगर उसका जो रनिंग ट्रैक है वो क्या है? सर्क्यूलर है। ठीक है, अगर वो रनिंग ट्रैक हमारे पास सर्क्यूलर है तो जो रनर है, तो जो एथलीट है वो यूनिफॉर्मली स्पीड मूव कर सकता है और उसकी डायरेक्शन हर बार क्या हो गई? चेंज होती रहती है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन इनफाइनाइटली हम बोल सकते हैं चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उसकी वेलोसिटी को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? मींस अगर हम सर्कुलर पाथ लेते हैं, सर्कुलर ट्रैक लेते हैं और वो यूनिफॉर्म मोशन ट्रेवल करता है कोई भी ऑब्जेक्ट, तो हम उसकी वेलोसिटी को कैसे निकाल सकते हैं? ठीक है, हाँ जी, तो मैं सबसे पहले क्या मानूंगा कि मान लो जो ये सर्कुलर पाथ है उसका जो रेडियस है वो क्या है? r। ठीक है, उसका जो रेडियस क्या है? r है। ठीक है, हाँ जी, और तो फिर उसका जो सर्कमफ्रेंस बनता है, उसका जो सर्कमफ्रेंस बनता है सर्कल का, तो क्या बनेगा? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हमारे पास बनता है 2 पाई r। क्लियर है? 2 पाई r हमारे पास, अगर मेरे पास r रेडियस है सर्कल का तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल मैं बोल सकता हूं 2 पाई r। ठीक है, और फिर मैंने बोला कि उसको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए t टाइम लगता है। ठीक है, हाँ जी, टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड इज t टाइम लगता है। तो मैं बोल सकता हूं कि उसकी जो वेलोसिटी है या चेंज इन वेलोसिटी है v, वो किसके इक्वल होगी? हाँ जी, जो वेलोसिटी होगी हमारे पास, या फिर मैं बोल सकता हूं v हमारे पास होगी 2 पाई r बाई टी के। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं किसी भी सर्कुलर मोशन के लिए जो वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं वो क्या किसके इक्वल होगी? 2 पाई r बाई टी। r जिसमें क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, और t क्या है? एक राउंड कंप्लीट करने के लिए किसी एथलीट को जितना टाइम लगता है। क्लियर है? ठीक है, हाँ जी, इसको मैं एक एक्टिविटी से भी समझ सकता हूं कि सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्मली सर्कुलर मोशन की किस तरह से बात करता है। जैसे हम क्या करते हैं, एक बच्चा कोई भी पत्थर बांध लेता है, ठीक है, एक रस्सी से या एक धागे से, और वो अपने चारों ओर क्या करता है? मूव करवाता है, उसको घुमा देता है। तो उसको भी हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर यूनिफॉर्मली मोशन। ठीक है, सर्कुलर यूनिफॉर्मली हम मोशन उसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, अगर वो बच्चा उस धागे को एकदम छोड़ दे, ठीक है, मान लो ये है हमारे पास, उसने क्या कर रखा है? ये धागा बांध रखा है। ठीक है, अगर वो उस धागे को छोड़ देते तो वो क्या करता है? एक लीनियर लाइन की फॉर्म में क्या होता है? रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है, जो भी गिरता है वो क्या होगा? एक लीनियर लाइन की फॉर्म में। ठीक है, अगर बच्चा कोई घुमा रहा है धागे को और अगर वो उसको एकदम छोड़ देता है तो वो क्या होगा? लीनियर या फिर एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में वो क्या होता है? रिलीज होता है। ठीक है, और जो वो स्ट्रेट लाइन होती है उसको हम बोल सकते हैं टेंजेंट ऑफ सर्कुलर पाथ। जैसे यही है हमारे पास, हम बोल सकते हैं टेंजेंट, जब उसको रिलीज कर देता है, टेंजेंट ऑफ सर्कुलर पाथ। क्लियर है? उसको हम क्या बोल सकते हैं? उस सर्कल के ऊपर वो क्या है?
टेंजेंट है। क्लियर है। और जो सर्कुलर पाथ है उसको हम समझ सकते हैं और भी एग्जांपल से, जैसे सैटेलाइट्स है, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट सैटेलाइट्स हैं, वो अर्थ के चारों ओर अपने ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। तो जो उनके जो ऑर्बिट है वो क्या है, सर्कुलर फॉर्म में है, सर्कल की फॉर्म में ही है, ठीक है। और जो उनकी मूवमेंट है, उनकी जो स्पीड है वो भी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो ये भी एग्जांपल हो सकता है किसका, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का। या फिर जो मून है वो भी मूव करता है अर्थ के चारों ओर, किसमें, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की फॉर्म में। क्लियर है। या फिर एक साइकिलिस्ट है, ठीक है, कोई बच्चा साइकिल पे जा रहा है, ठीक है, वो एक सर्कुलर पाथ पे क्या कर सकता है, अपनी साइकिल को मूव करवा सकता है, ठीक है। ये सारे के सारे एग्जांपल क्या हैं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के हैं, ठीक है। तो इतना ही आपके इस चैप्टर के अंदर सारा का सारा जो भी है कंटेंट था। बड़े अच्छे से इसकी सारी समरी को आपको अच्छे से रिवाइज करना है, ठीक है। तो इतना ही करेंगे हम आज। थैंक यू फॉर ऑपरेशन।